जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज हम भारत की देवतुल्य जनता को और अपने समस्त श्रेष्ठजनों को और वैदिक परंपराओं को निर्वहन करने वाले हमारे सनातनियों के चरणों में सादर वंदन। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज आप सभी को ये अंग्रेजी के नए साल पर शुभकामना देता हूँ, जो कि यह भारत की और वैदिक सनातन परंपरा का यह नया साल नहीं है। इसका कुछ विशेष बात आप सभी के प्रति मैं साझा करूंगा। यह नया साल कैसे नहीं है। बहुत लोग आज नए साल के प्रति नए नए स्वभाव रखते हैं, नए नए पार्टी मनाते हैं, नए नए मार्गों को प्रशस्त करते हैं। घूमना, जाना, आना, खाना, पीना, अनेकों प्रकार के कार्यों को वो प्रशस्त करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, जो कि हिंदू परंपरा के आधार पर चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारी देश की नई वर्ष चालू होता है। उसका नवरात्रि का प्रथम दिवस भी कहा जाता है। और नए साल का जीवन का क्या मूल्य है, क्या विषय है नए साल में प्रवेश करने का, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जो कि ये नहीं है, लेकिन हमारे देश के लगभग 99% लोग इस वर्ष को मनाते हैं। आज हमको उसके उन भारत परंपराओं को धारण करने वाले 99% लोग उसको धारण करते हैं। इसलिए हमको इस विषय पर विशेष चर्चा करने का विषय विचार किया कि मैं इस पर विशेष विचार करूं। नया साल पुराने साल की जो विवादें हैं अपने लोगों से और अपने परिजनों से, अपने समाज से, जो पुराने समय, पुराने गए हुए बीते हुए वर्षों का जो समाज से, लोगों से, अपने परिजनों से कष्ट है, उसको भुला के और एकाग्र होके, एक भाव होके, एक समाज होके, नए रंग का और क्षमा करके उस पे नया शुरुआत करने का मार्ग को ही न्यायवश करते हैं और अपने को आधुनिक वैज्ञानिक जीवन में ले आने को और भारत के और नए जीवन में प्रवेश करने को ही नया साल कहते हैं। नया साल हर साल आता है, हर साल जाता है। और अपने जीवन में कुछ नए उदाहरणों का समाज में प्रमाण ले आना ही नया साल कहते हैं। अपने जीवन के साथ साथ दूसरे को भी नए मार्ग पर प्रशस्त करना और उसको सामाजिक प्रतिष्ठाओं पर विशेष सकारात्मक सोच अपने जीवन में ले आना, देश के प्रति, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, पशु पक्षी के प्रति और आने वाले पर्यावरण के लिए भी
विशेष नया शोध करना भी नए वर्ष में प्रवेश है। अपने को स्वस्थ रखना भी नया वर्ष का एक मूल्यांकन है। बहुत से लोग अब इसमें खाने पीने के स्वभाव से निकलेंगे, घूमने के स्वभाव से निकलेंगे। ठंड का महीना है, शीतलहर का महीना है, कहीं कोई गाड़ी से लड़ गया, कहीं कोई पी के ढह गया, कहीं कोई नाना स्वभाव से किसी के साथ असामाजिक शब्दों का प्रयोग किया। इस समय अगर कोई दो शब्द बोल भी दे या कोई ऐसे भारत के जनों से कोई गलतियां हो जाएं, तो आज हम नए साल पर सभी को बातों को भूल के, सभी शब्दों को भूल के सभी के प्रति स्नेह प्रेम के प्रति प्रकट करें और सभी के प्रति अपनी ममता, अपनी आने वाली संस्कार, आने वाली वैदिक परंपराओं का एक जो हमारे एक दूसरे के प्रति स्वभाव रहा है पुरानी प्राचीन परंपराओं में, उसका एक उत्थान करें। और मैं ये नहीं कहता इस परंपरा को, इस व्यवस्था को आप मिटा दीजिए, लेकिन इसके प्रति अपनी वैदिक परंपरा को भी जोड़ के, अपनी आधुनिक परंपरा को जो हमारे प्राचीन काल की परंपरा रही है, उसको नए सिरे से, नए मार्ग से, नए कार्य से, नए गुणों से प्रकाशित करें कि आने वाली पीढ़ी भी को जाने कि नया साल अगर मेरे देश में इस अंग्रेजी नए साल का मनाते हैं तो हमारी क्या परंपरा रही है, क्या व्यवस्था रही है। प्राचीन परंपरा का जो नया साल है उसमें इसमें जरूर उसका उदाहरण हो। आप अपने घर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि पाठों को भी ग्रहण करें, वैदिक परंपराओं को भी पूजन पाठ करें, ठाकुर की पूजा पाठ करें, राधे कृष्ण की पूजा पाठ करें और गुरुजनों की पूजा पाठ करें, सम्मान करें और नए वर्ष में भारत की नए स्वरूप को बना के और दीपदान का कारण करें। इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि आज लोग नए साल पे दीप मुंह से फूंक के दीप की बुझाते हैं और नए साल मनाते हैं। हमारे यहाँ दीप दान करके नया साल को मनाया गया है। किसी को की जीवन में नए दीप का निर्माण, ज्योति का प्रमाण करके और नए प्रकाश का प्रमाण करके भारत में नया साल का उत्सव मनाया जाता है। अब तो यहाँ अंग्रेजी वर्षों में नए साल को केक काटते हैं, मोमबत्ती फूंकते हैं और उसे फूंक के अनेक प्रकार से दीपों को बुता के अंधेरे में और अंधेरापन का प्रमाण देके कि अंधेरा कायम रहेगा। एक फिल्म एक पहले ये था शक्तिमान, उसमें कहा था अंधेरा कायम रहेगा। तमराज की इंग्लिश। तो ये मैं कहूँगा कि भारत की जो परंपरा रही है इस नए वर्ष में आप मनाएं, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने मर्यादा को, अपने संस्कृति की, अपने माँ बाप की जो आपका सेवा है, कर्तव्य है, उसको पूर्ण करके भी दूसरे की सेवा करें। मैं इससे कोई भी दुराभाव नहीं है। हमको किसी भी देश के, किसी विदेशी के, किसी अन्य धर्मों के अवलंबियों से कोई भी दुराभाव नहीं है। आप ग्रहण करें, उसको सीखें, उसको करें, उसको नए मार्ग पर प्रशस्त करें, लेकिन अपने जीवन की, अपने संस्कृति की, अपने भारत की बनाए सनातन परंपरा को भी निर्वहन के साथ। जब घर में आपके नहीं कुछ रहेगा तो बाहर के लोग आपका भी सम्मान नहीं रखेंगे। इसलिए कुछ भी करिए, स्वस्थ रहिए, साफ रहिए और समाज की सेवा के लिए प्रशस्त रहिए। और नए साल में जो भी आपको करना हो वो हिंदू परंपरा के आधार पे ही हो। दीप दान करके आप नए वर्ष का निर्माण करें। इस पे विशेष हमारी यह आपके प्रति स्नेह और प्रेम है।
और कोई ऐसी कार्य न करें जिससे समाज को, भारत को और आपके माँ बाप को और आपके नगर को झुकना पड़े। आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवा वर्ग को और आने वाले अपने भाई बंधुओं से यह निवेदन है और सभी माताओं से, सभी पिताओं से अपने निवेदन है कि अपने बच्चों को मंदिरों का दर्शन अवश्य कराएं, अपने तीर्थों का दर्शन अवश्य कराएं और अपने सामाजिक कल्याण की जगहों पर जरूर बच्चों को लेके जाए नए साल पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।